हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी करंट अफेयर की एक बहुत ही प्यारी क्लास। और आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे टॉप 30 इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स 2024। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सर, सबसे पहला और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC कौन बने हैं? सर, ये बने हैं संजय कुमार जैन। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कौन बने हैं? सर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? सर, शेरपाली शरणन बनी हैं। ये आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, बताइए ज़रा द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD जो है वो कौन बने हैं न्यू एश्योरेंस कंपनी का? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? सर, गिरिजा सुब्रमण्यम। ये नाम आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे नाम आपके MTS के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सर, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ICC, इन्होंने अपना नया एम्बेसडर बनाया है फॉर अपकमिंग जो आने वाले ICC वुमेंस T20 हैं उनके लिए। तो ये कौन बनी है? सर, सना मीर बनी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपके 2024 में चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे आप मेंस दें, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दें, ये क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। सर, बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन वाइस चांसलर कौन बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? तो इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइमा खातून। नाइमा खातून, ये ध्यान रखिएगा, ये लेक्चरर रह चुकी हैं AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 1988 के अंदर। ओके, चले नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा कौन अपॉइंट किए गए हैं मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल के अंदर वर्ल्ड बैंक के द्वारा? तो सर, ये बने हैं आपके राकेश मोहन। राकेश मोहन। अब सब बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के सर हेडक्वार्टर्स कहाँ पर होंगे। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नेक्स्ट आते हैं सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपका MTS 2022 में आया था, बट उस टाइम पर कोई और थे, तो इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो नए कौन बने हैं? सदानंद वसंत दाते। और ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि जो CGL का आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा सर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD कौन बने हैं कोंकण रेलवे कोऑपरेटिव लिमिटेड के? ठीक है, तो ये कौन बने हैं सर? ये बने हैं संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा, याद रखिएगा। सर, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो हैं इनको एज्यूम करा जा रहा है कमांडर ऑफ इंडियन नेवी एज द डैश ऑफ चीफ नेवल स्टाफ। तो कौन से ईयर से 26 जो हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं 26 नंबर के? ये आपको याद रखना है। आपके मेन आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट इनका नाम रहेगा सर दिनेश के त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ये नए कमांडर इन चीफ बने हैं इंडियन नेवी के। ओके, चले आएँ। सर, बताइए ज़रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा मार्कअप करिए। देखो दोस्तों, ये इंडिया का सबसे पहला नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहाँ पर 100% डोमेस्टिक टैप वाटर आता है। सर, ये क्या मतलब होता है? देखो इधर देखो दोस्तों, आज भी हमारे इंडिया में हर शहर के अंदर कोई ना कोई ऐसा ज़िला या कोई ना कोई ऐसा गांव ज़रूर होता है जहाँ पर आज भी औरतें कुएं से पानी भरती हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे पहला स्टेट बन चुका है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, जहाँ पर हर घर में नल का पानी आता है, 100% टैप वाटर आता है। ठीक है, जहाँ पर एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पर लोगों को कुएं से पानी भर के लाना पड़े। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट आते हैं भाई। बताइए ज़रा फर्स्ट वुमेन कौन है जिनको हेड के रूप में अपॉइंट करा गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF? तो सबसे पहले तो आपको यही चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की फुल फॉर्म होती है। आपसे कई बार एग्जामिनर बहुत ही सिंपल वे में आपसे पूछ लेगा कि बताइए ज़रा CISF में एस का मतलब क्या होगा। तो बच्चे इस वे के क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये भी आपको पता रहना ज़रूरी है। अब सर, सबसे पहली वुमेन है इसीलिए इम्पोर्टेंट है, तो कौन आ जाएगी? नीना सिंह। कौन आ जाएंगी? नीना सिंह। ये यहाँ पर आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, बताइए ज़रा इंडिया का सबसे पहला AICT कौन से शहर में बनाया जा रहा है?
सर पहला ऐसा सिटी जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक अलग से सिटी बनाई जा रही है, वो कौन है सर? लखनऊ। कौन है? लखनऊ आ जाएगा, याद रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, सबसे पहले इंडियन बॉलर जिन्होंने 100 विकेट ली है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट के अंदर, बताइए कौन बन गए? सर रविचंद्रन अश्विन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा। ज़्यादातर बच्चे विराट कोहली वाला या फिर जो आपका विराट कोहली वाला ही याद रखें, क्योंकि उन्होंने 10,000 रन को बीट किया है सचिन तेंदुलकर के टारगेट को, है ना, और 11,000 रन कंप्लीट किए हैं, तो इसी वजह से विराट कोहली हाईलाइट में है। लेकिन ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए कि पहले इंडियन बॉलर जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट्स लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो कौन है सर? रविचंद्रन अश्विन। क्लियर? चले नेक्स्ट। सर बताइए ज़रा, ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है, जो कि वृंदावन मथुरा में बनाया गया है, इसका उद्घाटन किसने किया? इनॉग्रेशन किसने किया? देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला स्कूल है ना, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट बनता है, और ये पहला है। और इम्पोर्टेंट होने का एक और कारण ये है कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा कन्फ्यूज़ होता है, तो इस पॉइंट को ज़रूर याद रखना बच्चे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। सर बताइए ज़रा, सबसे पहला एडिशन हुआ था फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल का, जो कि कहाँ पर हुआ था? सर वो हुआ था कोलकाता, इंडिया के अंदर। कोलकाता, इंडिया के अंदर। ठीक है, और जिसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में किसने स्वागत किया था? सर अनिल कपूर एंड अनुराग कश्यप जो थे, इन्होंने इसकी मतलब इनॉग्रेशन करी थी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल सर कोलकाता, इंडिया में हुआ था। फिर से आते हैं यहाँ पर। बताइए ज़रा, सर फर्स्ट वुमेन है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बताइए ज़रा, कौन सी ऐसी पहली वुमेन है जो कि सूबेदार के पोस्ट पर अपॉइंट करी गई है इंडियन आर्मी के अंदर? सर प्रीति राजक। प्रीति राजक, ये याद रखेगा। और अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ कि प्रीति राजक कहाँ से बिलोंग करती है, तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। देखो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है और सक्सेसफुल अचीवमेंट है इंडिया की, ध्यान से सुनना। सर ओला के सीईओ हैं जिनका नाम है भावेश अग्रवाल। सर इन्होंने एक एआई स्टार्टअप बनाया था जो कि आज के समय पे एक यूनिकॉर्न बन चुका है, जिसका नाम ही एआई यूनिकॉर्न कर दिया गया। सर उसका नाम है कुर्तरिम। ये आपको नाम ज़रूर याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये सीजीएल में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो सीईओ थे ओला के भावेश अग्रवाल, उन्होंने एक एआई स्टार्टअप किया था जो कि आज के टाइम पर यूनिकॉर्न बन चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चले नेक्स्ट। सर बताइए ज़रा, इंडिया का सबसे पहला मेलानेस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर है? सर ये मेलानेस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर हो रही है, आपको सीधे पूछा जाएगा उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर। लेकिन सर खास बात क्या है, तो यहाँ पर आप ये टाइगर की तस्वीर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर इसको देख रहे हो, ब्लैक टाइगर है। ये कौन सा टाइगर है? ब्लैक टाइगर है। कौन सा? ब्लैक टाइगर। तो अब आपको यहाँ पर एग्जामिनर ऐसे कंफ्यूज कर सकता है कि वो मेलानेस्टिक टाइगर की जगह पर ब्लैक टाइगर सफारी दे दे। ठीक है, तो याद रखिएगा, चाहे बोले मेलानेस्टिक टाइगर सफारी, चाहे बोले ब्लैक टाइगर सफारी, कहाँ पर शुरू करी गई है? सर उड़ीसा के अंदर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर है? चलें आगे। चलें सर बताइए ज़रा, सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी आज की वीडियो का अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो यही है, ध्यान से सुनिएगा। सर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, इंडिया के अंदर सबसे पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने उर्दू ट्रांसलेशन करी है सर श्रीमद् भगवद गीता की। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता की उर्दू ट्रांसलेशन करी गई है। बताइए ज़रा कौन सी यूनिवर्सिटी ने करी है? सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने करी है, उत्तर प्रदेश के अंदर। किसने? सर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, उत्तर प्रदेश। ओके, इन्होंने ये चीज़ शुरू करी है। क्लियर? तो बताइए ज़रा कौन सी यूनिवर्सिटी ने ट्रांसलेट करी है सर उर्दू के अंदर, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाएगा। चलिए आगे आए ज़रा। सर बताइए ज़रा, इंडिया की सबसे पहली काओ सेंचुरी कहाँ पर बनाई गई? सर बर्ड सेंचुरी सुना था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना था, लेकिन काओ सेंचुरी क्या है? तो बच्चे काओ सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पर आप गाँव को पाल सकते हैं, जहाँ पर आप काउस को पाल सकते हो, जहाँ पर उनको मारना काटना इन सब से बचाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है सर मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चले नेक्स्ट। सर स्टील स्लैग रोड
ये सबसे पहला कौन सा हाईवे इससे कंप्लीट हुआ है? तो NH66। ये आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर बात करता हूँ तो बताइए ज़रा NH66 हाईवे ये किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, ये जोड़ता है मुंबई को गोवा से। मुंबई टू गोवा इंटरनेशनल हाईवे है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर बताइए ज़रा सबसे पहला मेल क्रिकेटर जिसने 150 मैचेस कंप्लीट किए हैं T20 के हिस्ट्री के अंदर। क्या सबसे पहला ऐसा फर्स्ट मेल क्रिकेटर जिन्होंने 150 टेस्ट मैचेस खेल चुका है जो? सर रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने टोटल 150 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ओके। चले आए, देखो दोस्तों, इस बार यानी कि 2024 के अंदर इंडिया में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी। वो हुआ था कि सर ये जो आप देख रहे हो ना स्नो लियोपार्ड, सर इसकी गिनती हुई थी, इसकी जनगणना हुई थी, ठीक है। और बताया जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं लद्दाख के अंदर। और कितने हैं सर? सर 477 है। आइए ज़रा, सर सबसे पहला लाइट हाउस फेस्टिवल इंडिया में कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? तो गोवा में करा गया, ठीक है। बताइए ज़रा यूनेस्को द्वारा सबसे पहली फर्स्ट इंडियन सिटी ऑफ लिटरेचर ये किसे घोषित किया गया? तो ये केरला काजीगोडे को किया गया, ओके। अगर इसी तरीके से बात करता हूँ म्यूज़िक सिटी, सर म्यूज़िक सिटी किसे कहते हैं? तो म्यूज़िक सिटी का आप याद रखिए ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर। और यहाँ से ही ग्वालियर से ही आपके कौन थे? तो तानसेन, जो कि अकबर के 9 रत्नों के एक रत्न थे, तानसेन, ये आपके ग्वालियर से ही बिलोंग करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आएंगे सर, बताइए ज़रा सबसे पहला स्टेट जहाँ पर कास्ट इकोनॉमिक सर्वे कराया गया? तो बिहार, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सर, इंडिया की सबसे पहली फीमेल एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? सर इंडिया की सबसे पहली फीमेल एयरपोर्ट फायर फाइटर कौन बनी है? तो दिशा नायक बनी है। इनका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, सर बताइए ज़रा इंडिया की कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री जो है सबसे पहली मिनिस्ट्री बन चुकी है जिन्होंने परचेज़ करा है 1 लाख करोड़ का ई मार्केट प्लेस, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उनके अंदर कम से कम 1 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखिएगा। सर बताइए ज़रा सबसे फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो होता है ये कहाँ पर ओपन हुआ? सर ये बेंगलुरु में हुआ है, बेंगलुरु के अंदर, ओके, इम्पोर्टेंट रहेगा। सर सबसे पहला टर्टोइज कंजर्वेशन पार्क या कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर कह सकते हो, कंजर्वेशन सेंटर कह सकते हो, है ना। तो देखो जो कछुए देख रहे हो ना ये आप, इनके लिए एक रिजर्वेशन सेंटर बनाया गया है, एक रिजर्वेशन पार्क कह सकते हो। ये कहाँ पर बनाया गया? ये भी सर उत्तर प्रदेश में करा गया है, जहाँ पर काऊ सेंचुरी बनाई गई थी, याद रहेगा। तो सर उत्तर प्रदेश में ही टोटल पार्क है, टोटोइस पार्क, और उत्तर प्रदेश में क्या है सर? काऊ सेंचुरी है, ओके। काऊ सेंचुरी भी उत्तर प्रदेश में ही बनाई गई है। सर इंडिया का सबसे पहला पिज़्ज़ा ATM कहाँ पर है? पिज़्ज़ा खाने का मन हो गया है, चलिए आइए। सर इंडिया का सबसे पहला पिज़्ज़ा ATM कहाँ पर खुला है? सर चंडीगढ़ में खुला है, घर के पास ही है मेरे मतलब है। चलिए सर इसरो का सबसे पहला फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में जाएगा गंगायान मिशन के तहत, वो कौन सा है? सर बताइए ज़रा गंगायान मिशन के तहत इसरो द्वारा फर्स्ट फीमेल रोबोट एस्ट्रोनॉट कौन सा जाएगा स्पेस के अंदर? तो ये आप देख सकते हैं, ये जाएंगे, इनका नाम है सर व्योम मित्रा। क्या? व्योम मित्रा। चलें आगे। सर बताइए ज़रा सबसे पहली फीमेल DGP महाराष्ट्र की कौन बनी है? ये इम्पोर्टेंट है, महाराष्ट्र आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर याद रखना। सर सबसे पहली DGP बनी है महाराष्ट्र की रश्मि शुक्ला। कौन? रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट आते हैं, देखो दोस्तों यहाँ तक जो हमने किए वो PYQs फॉर्मेट में किए, बट कुछ और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, और ये एक ऐसे अपॉइंटमेंट्स है जो मुझे लगता था पूछी जाएंगी, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर आपके लिए अपलोड कर दिया, ओके। तो आओ ज़रा, सर बताइए ज़रा सबसे पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? कोंगो की, रिपब्लिक ऑफ कोंगो की। तो ये बनी है सर, नाम याद रखना, सुमिनिवा तुलुका, ठीक है, नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहली है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, सर बताइए ज़रा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ये हमने देख ही लिया, संतोष कुमार झा, ठीक है, PYQs में हमने करवा दिया था। सर ये आपसे पूछा जाने का चांसेस ज़्यादा है, संदीप जैन का नाम।
क्यों, देखिए दोस्तों, सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का मतलब होता है एमएसएमई, एमएसएमईज, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। सर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखो दोस्तों जो इंडियन एमएसएमईज होती हैं उनके नए प्रेसिडेंट अपॉइंट करे गए हैं संदीप जैन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पक्का इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चलें आगे। सर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये आपसे एमटीएस में ही पूछ सकता है, अगर बाकी आपसे नहीं पूछेगा। ये सिर्फ एमटीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर नाबार्ड वालों के लिए। जो लोग नाबार्ड का पेपर दे रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। ओके, चलिए आइए। सर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो है सर, ये डॉक्टर मिनीश शाह जो हैं ये यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सर चेयरपर्सन ऑफ कमेटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली, दिल्ली में फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का चेयरपर्सन कौन था? तो उस कमेटी का चेयरपर्सन थे नज़ीम वाज़ीरी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरपर्सन कौन है सर? जस्टिस नज़ीम वाज़ीरी। ओके, चलें लास्ट। द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, ये पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन। सर हरेंद्र सिंह आपका आंसर आ जाएगा, हरेंद्र सिंह आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने हैं नए। ओके, चले आए। सर बताइए ज़रा एमडी कौन बने हैं नेशनल हाउसिंग बैंक के? सर संजय शुक्ला बने हैं। और अगर बात करता हूँ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशन जो है उनके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इंगमार दी वोस। ओके, चलें लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का कि सर प्रोफेसर नमिया खातून ये कौन है सर? सर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये भी हमने एमसीक्यूज़ में देख लिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नई वाइस चांसलर कौन है? सर नाइमा खातून है। ओके, अच्छा एक और है, चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इनके नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नरसिंह यादव आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जिस बच्चे ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा प्लीज़ रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, तो ज़रूर से आप विजिट करिए। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।